हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ a इज इक्वल्स टू -1 1 1 1 देन फाइंड a स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर का मतलब a मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी हमने किया था, तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप इस टर्म का स्क्वायर कर दें। ऐसे करेंगे तो आप गलत हो जाएगा। हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है, यानी ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई +1 तो ओवरऑल 2 क्या आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे तो -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया सेकेंड एलिमेंट 0। फिर इसका जब इससे करेंगे तो -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब लास्ट 1 को 1 से किया, 1 को 1 से किया तो प्लस के 2, ये प्लस के 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आप इसमें 2 इस टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद 1 0 0 1 यानी आई बन गया। ये क्या बन गया, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसको 2i2 भी ले सकते हैं। i2 का मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू 4 2 -1 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 2i a - 3i। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमें i भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की लेनी है, यानी 1 0 0 1 लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का माइनस, 2 का 2, आई की जगह यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 4 और ये 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 2, एलिमेंट आ गया फर्स्ट 2। अब 2 - 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 यानी 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर 1 - 0 यानी -1, ऐसा कैसा 1 - 2, 1 - 2 यानी -1, तो 2 2 -1 -1 ये आ गई मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट a - 3i निकालना है, तो ये a - 3i। तो देखिए 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, ये 1, 2 में से 0 माइनस होगा 2, -1 में से 0 होगा -1, और 1 में से 3 होगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका और इसका हमें मल्टीप्लाई निकालना है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करो तो 2 1 = 2 -2 यानी 0, ये आ गई 0। फिर इसका इससे करेंगे 2 2 = 4 -4 इज इक्वल्स टू 0। -1 का +1 से किया -1, -1 का -1 से किया +1, ओवरऑल 0। और लास्ट -1 का 2 से किया -2, -1 का -2 से किया तो +2, तो ये भी 0, ओवरऑल ये 0 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 -3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 5 × -1 5, -1 देन फाइंड ab। हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 इंटू 2 ऑर्डर एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 इंटू 1, यानी 2 रोज 1 कॉलम। तो देखा जाए तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसकी कॉलम की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, और रिजल्टेंट जो होगा 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 यानी सेम इसी तरीके की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जब इससे करेंगे तो 5 1 = 5 प्लस 2 इंटू -1 यानी -2। फिर इसका इससे करेंगे तो -15, 4 का इससे किया -4, तो 3, -19 यानी 3 -19, ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, इफ़ a इज इक्वल्स टू -i 0 i, देन b इज इक्वल्स टू 0 i 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b a की, यानी b का a से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 i 0 का मल्टीप्लाई करना है हमें -i 0 0 i से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लिख रखा है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब इससे करेंगे तो इसका 0 से, आयोटा का 0 से, ओवरऑल 0, फर्स्ट एलिमेंट आ गया 0। फिर नेक्स्ट इसको जब इससे करेंगे 0 का 0, आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस के आयोटा स्क्वायर, और इसको इससे किया तो 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 0 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस एलिमेंट में, और ये 0।
तो 0 -1 1 0, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 -1 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ईजी है, एक बार दोनों को ऐड कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर a की वैल्यू जो है उसको इसमें पुट करके सॉल्व कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे प्लस बी के माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a 2a, ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही इनका एडिशन करते जाओ एलिमेंट्स का, 4 6 -8 0 2 4 12 8 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया एडिशन, 4 6 -8 0 2 4, और ये किसके इक्वल है, 2a के। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो ईच टर्म में डिवाइड लग गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2 3 -4 0 1 2 6 4 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई अपनी a मैट्रिक्स। अब a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी थी, इसके हिसाब से अपन a की वैल्यू रख के उधर ले जाएंगे तो माइनस की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं। ये अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वापस, अपनी b मैट्रिक्स क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें हम माइनस कर देते हैं a मैट्रिक्स की वैल्यू। a मैट्रिक्स हमने क्या निकाली, 2 3 -4 2 3 -4 0 1 2 6 4 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको इसमें से माइनस कर देते, तो देखो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, -7 प्लस, तो ये आएगा माइनस के 3 -1, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 0 में से 0 गया 0। ये मैट्रिक्स अपना रिजल्टेंट बी का आंसर आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी का आंसर देखिए 1 2 -3 -1 0 2 5 4 0, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बहुत ईजी है, इसका कंपेयर करते जाओ। इसका इससे कंपेरिजन किया, x + 2 = -2 +2 आफ्टर ट्रांसपोज -2, तो -2 -2 -4, तो इसका आंसर आ गया -4। मैंने कहा प्लस के 2 को पक्षांतरित किया, उधर जाके माइनस हो गया, -2 -2 = -4। इसी तरीके से इसको जब इससे इक्वल रखेंगे तो -y -2 = 5, इसको इधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, तो -7, y की वैल्यू आ गई -7, ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 3 × 4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B हमें फाइंड करनी है कि A ट्रांसपोज B भी पॉसिबल हो जाए और A B का ट्रांसपोज भी पॉसिबल हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए, A B ट्रांसपोज, अगर A और B ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो A तो ये ऑर्डर है ही, B ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, 4 × 3। B ट्रांसपोज की बात कर रहा हूँ 4 × 3, ताकि इसका ये सेम हो जाए और 3 × 3 ऑर्डर का आंसर आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 × 3 इसके हिसाब से, इस वाले के हिसाब से। अब इसी को इस पे अप्लाई करके देखते हैं A ट्रांसपोज B के लिए। तो A ट्रांसपोज 3 × 4 अगर A का ऑर्डर है तो उसके ट्रांसपोज यानी परिवर्त मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 4 × 3, ठीक है स्टूडेंट्स। उसका B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल होना चाहिए, तो 3 × 4, तो ये 3 भी है और ये 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो B ट्रांसपोज अपन ने क्या लिया था 4 × 3, तो B की वैल्यू 3 × 4, तो इसका आंसर हो गया 3 × 4, ठीक है स्टूडेंट। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A is equals to -2 -1 1 -1 7 4 1 -x 3 is a symmetric matrix, then find the value of x। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है सममित मैट्रिक्स, जिसका परिवर्तन यानी ट्रांसपोज करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको परिवर्तित किया मैंने, -2 -1 1 -1 7 -x
1 4 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। अब इसका कंपैरिजन कर दो, -x बराबर है 4 के, तो x बराबर हो जाएगा -4। अगर -x बराबर है 4 के तो x बराबर हो जाएगा -4 के, तो इसका आंसर हो गया -4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 ऑर्डर वेयर Bij इज इक्वल्स टू i × j, यानी जो पंक्ति की संख्या है और स्तंभ की संख्या है उनका प्रोडक्ट। बहुत ईजी है, 3 × 3 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनेगा, B11 B12 B13 B21 B22 B23। तो आप क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3, 2 1 ज़ा 2 3, सॉरी 4 आएगा इधर, और 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 आएगा, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 यानी 6, फिर 3 3 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। नाउ a इज इक्वल्स टू 2 3 -4 -1 2 3, b इज इक्वल्स टू -1 2 3 4 5 -6। हमें a और b ट्रांसपोज ऐड करना है, तो पहले b ट्रांसपोज देखिए, अगर ये a प्लस b कहता तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसका और इसका ऑर्डर डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही b का ट्रांसपोज करते हैं हम, तो ये आ जाएगा -1 3 -5 2 4 -6, जो कि इसके ऑर्डर के इक्वल है, और डायरेक्ट आपको ऐड करना है, यानी 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, ऐसे करके आपको ऐड करना है। तो ये आप सेल्फ करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन सेल्फ ही करोगे, और इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस मैट्रिक्स A इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर A इज इक्वल्स टू 6 2 5 4। क्वेश्चन ध्यान देना स्टूडेंट्स कि ये बोर्ड क्लास में, बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए 2 पार्ट में क्वेश्चन आया था, A पार्ट अलग था, B पार्ट अलग था, तो B पार्ट में ये क्वेश्चन आया था ऐसा ही। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। अगर आप किसी मैट्रिक्स को ऐड करते ना, मैट्रिक्स को उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, सॉरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, A' या A ट्रांसपोज, तो उससे जो मैट्रिक्स आती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है, सममित मैट्रिक्स होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में उसकी परिवर्त मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो हमेशा सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही अगर Q की वैल्यू की बात करूँ तो वो होगी ½ A - A'। ठीक है स्टूडेंट्स, A - A' यानी उसके ट्रांसपोज को माइनस करने पर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये जब दिख जाए, ये क्वेश्चन जब दिख जाए, तो इसका फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू ½ ऑफ A प्लस A' प्लस ½ A माइनस A'। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम P के नाम से डिनोट करते हैं और इसको Q के, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, तो ये A का फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 6 + 6 12, 7 7 और 8। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन मैट्रिक्स, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐड करने पर अपना ये आंसर आया। इसका हाफ जब करेंगे हम तो ये आ रहा है, इसका जब हाफ करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, जब इसको आप चेंज करोगे, देखो रो को कॉलम में 6 7/2, ये 7/2 4, तो इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप अगर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये मैट्रिक्स बन गई। इसमें जब आप कन्वर्ट करोगे, देखो 0 3 -3 0, मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। इसमें जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो 0 -3 3 0, तो ये क्या बन गई अपनी, ये वाली मैट्रिक्स बन गई, बस माइनस का इफेक्ट पड़ा है, -A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गई अपनी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हमें इसको एडिशन की फॉर्म में दर्शाना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये वैल्यू A + A ट्रांसपोज की वैल्यू थी हाफ करने के बाद, और ये A - A ट्रांसपोज की वैल्यू थी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में आ चुका है। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसको कहे कि इसको सम
रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी उसे सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में प्रदर्शित करो। तो ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, डैश का मतलब ट्रांसपोज है। तो हमने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर दी। हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें इसी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो बहुत ईजी है, अगर हम रो को कॉलम में चेंज करें, 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, ये ट्रांसपोज कर दिया और अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब इसके ट्रांसपोज को यानी 2 -1 0 1 0 1 1 2 3 को, इन दोनों को ऐड करोगे तो एडिशन पे हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है और माइनस करने पर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित मैट्रिक्स आती है, विषम सम्मित मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत ईजी है, मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ टॉपिक देखो, फोर्थ टॉपिक है अपना, हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जहाँ पे था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा इसमें आ गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्या करोगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 +1 +1 यानी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट क्या आ गया 6, फिर इसको इससे गया -2 0 2 ओवरऑल 0, नेक्स्ट इसको इससे गया 2 का 0 से 1 का 1 से और 1 का 3 से ओवरऑल 4। इसी तरीके से इसका जब इससे करेंगे -2 0 +2 ये 0। ठीक है स्टूडेंट, 6 0 4 6 0 4 0 5 6 4 6 4 4 6 10। ठीक है स्टूडेंट, अब आप अगर इसको चेंज करके देखो, 6 मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखें यानी परिवर्त मैट्रिक्स निकाल के देखें तो 6 0 4 0 5 6 4 6 10, ये और ये मैट्रिक्स सेम आ गई, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से ए ट्रांसपोज इंटू ए करके देखेंगे तो भी अपना क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस बी इज इक्वल्स टू दिस देन 3a - 2b + c जो है नल मैट्रिक्स यानी बराबर 0 के इक्वल है, तो सी मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम पॉइंट 2 में एक्सरसाइज 3.2 में कर चुके हैं, तो ये आपको सेल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3a को मल्टीप्लाई करके 3 से और 2 को -2 को b से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दीजिएगा, यानी c इज इक्वल्स टू प्लस के 2b माइनस के 3a, आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बी bij ऑफ द ऑर्डर 2 into 3 वेयर एलिमेंट bij इज इक्वल्स टू i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। बहुत ईजी है, ऑर्डर 2 into 3 यानी 2 तो रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, तो मैं इसको नाम देता हूँ। देखिए A11 A12, कॉलम कितने होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, A21 A22 A23, तो ये 2 रोज 3 कॉलम हो गए। ठीक है, इसको पुट करके देखो, i + 2j यानी सेकंड यानी जो y का एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इसका डबल करके इसमें ऐड करना है, तो 2 1 2 + 3 का होल स्क्वायर 9/2, तो पहला एलिमेंट आ गया 9/2। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं तो यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, 2 का डबल 4 4 और 5 का स्क्वायर 25/2, तो नेक्स्ट आएगा 25/2, 3 2 6 + 1 7 का स्क्वायर 49/2, फिर 2 1 2 + 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8, फिर 2 2 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2 यानी 18, 3 2 6 + 2 8 का स्क्वायर 64/2 32, तो ये इसका आंसर आएगा। इसमें ये मिसप्रिंट कट चुकी है थोड़ी, पर ये एलिमेंट इसने निकाल रखे हैं 18 32 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप ट्राई कीजिएगा। नाउ a इज इक्वल्स टू -1 0 1 2 3 -2, b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, हमें
बताना है ए बी सी का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो बतानी है उसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए बी सी मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इसका ऑर्डर है 2 तो रोज़ हैं, 3 कॉलम है और इसके 3 × 3 है। तो 3 × 3 मल्टीप्लाई पॉसिबल है और रिजल्टेंट 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। मैं एक एलिमेंट बता देता हूँ। इसको जब इससे करेंगे तो -1 को 1 से किया -1, 0 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, ओवरऑल -1। तो फर्स्ट एलिमेंट -1, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट एलिमेंट अगर निकालना हो तो इसको इससे करोगे। तो 2 का 0 से किया 0, 3 का 2 से किया 6, 2 का 7 से किया -14 यानी -8। तो लास्ट एलिमेंट आ गया -8, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ट्राई कीजिएगा मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो तो। और ये मैट्रिक्स एज इट इज ये रही। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑर्डर है 2 रोज़ 3 कॉलम और ये है 3 रोज़ 1 कॉलम, तो ये सेम है। तो 2 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ये 2 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे किया, इसको पहले इससे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कर दिया, -1 को 1 से किया, -1 से किया +1, 5 को 0 से किया 0 और 7 को 1 से किया +7। फिर नेक्स्ट 2 को -1 से किया -2, 13 को 0 से किया 0, -8 को 1 से किया -8, तो 8/10, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equals to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then find the value of a into a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त मैट्रिक्स, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होती है 1, ये आ गई 1। फिर इसको इससे किया माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा यानी 0। फिर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और लास्ट में किया तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा यानी 0। फिर इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1, जो कि अपनी बन गई इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। ये 0 आए या बड़ा 0 आए तो आप समझ जाना नल मैट्रिक्स है जिसके प्रत्येक अवयव 0 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 × 1 ऑर्डर यानी एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है एक पंक्ति 3 स्तंभ 3 × 3, तो 1 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो ये 1 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई ये रहा, इसका इससे मल्टीप्लाई ये रहा और इसका इससे मल्टीप्लाई ये रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये मैट्रिक्स एज इट इज। इसको सॉल्व करने पर ये आया। इसको जब वापस इससे करेंगे 4x + 4 को जब 1 से करेंगे तो 4x + 4 × 4 × 1 और 5x + 4 को करेंगे 2 से और इसको करेंगे 3 से, ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर आया 32x + 36 बराबर 0 और x बराबर -9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ b is equals to ABCD देन प्रूव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ़ b is equals to ABCD then prove that b square minus a plus d into b is equals to bc minus ad I2। I2 का मतलब है 2 × 2 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, बी स्क्वायर की। तो b को b से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब इससे करेंगे तो आएगा अपना a² + bc। फिर इसको इससे करेंगे तो ab + ab यानी 2ab, bd है वो, तो ab + bd। फिर cd को ac से करेंगे तो ac + cd और लास्ट में bc + d², ठीक है स्टूडेंट्स। और LHS अपना कंप्लीट है b² - a + d × b। तो a + d का मल्टीप्लाई हमको b से करना पड़ेगा। ये b² की वैल्यू पुट कर दी, a + d एज इट इज और b मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एज इट इज रहने दिया, a + d को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो मैट्रिक्स के हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म अपनी आ गई, bc - ad 0 0 bc - ad, ठीक है स्टूडेंट्स। और RHS अगर इसमें देखिए, अगर आप इसमें से bc - ad कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 0 0 1 जो कि bc - ad I2 हो जाएगा, जो कि अपना RHS है।
क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1001 यानी आई, बी इज इक्वल्स टू 01 -1 0, देन हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करनी है ये वाली, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी का मल्टीप्लाई स्मॉल ए, मतलब प्लस माइनस में है ये, ठीक है ना। तो ये पहले प्लस में निकाल लेते हैं, तो ए की जगह कैपिटल ए की जगह मैट्रिक्स ए और बी की जगह मैट्रिक्स बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए 0 0 ए और 0 बी माइनस बी 0, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जब इसको ऐड करोगे तो ए में 0 ऐड किया हुआ ए, 0 में बी ऐड हुआ बी, ये माइनस बी और ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में आपका आंसर आ गया ये, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आंसर आया। और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रोको, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको जब इससे किया तो माइनस ए बी प्लस ए बी जो कि हो गया 0, फिर माइनस के ए बी प्लस के ए बी, ये भी 0, और लास्ट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा आई, और आई का सॉरी ये मैट्रिक्स आई भी ले सकते हैं, और ए इस क्वेश्चन में ये ए के बराबर है इसलिए ए आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। ये अपनी आइडेंटिटी होती है वैसे तो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये गलती मत कीजिएगा आप, ये इसके इक्वल नहीं है, हमें प्रूव करना है। तो पहले ए में से बी को माइनस कर दो, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 4 गया माइनस के 3, -1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। इसका हमें स्क्वायर यानी इसी को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। 1 - 3 0 1 को 1 - 3 0 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 - 6 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ए स्क्वायर मतलब ए का ए से मल्टीप्लाई, ये रहा ए का ए से मल्टीप्लाई, 2a और b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब इससे करेंगे 2 2 ज़ा 4 -1 इज इक्वल्स टू 3, ये रहा। फिर इसका जब इससे करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये रहा, ठीक है। -1 का 2 से किया माइनस के 2, 2 का -2 से किया सॉरी -2 -2 -4, फिर इसका इससे करेंगे -1 + 4 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है। बस इसको आपने सॉल्व करना है, 2 को अंदर ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, कर दिया आपने। और इसमें ये तो होगा सब्ट्रैक्ट और ये हो जाएगा ऐड, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 - 2 1, 1 में से 1 में -3 माइनस के 2, ये माइनस के 2। फिर नेक्स्ट 4 - 18 माइनस के 14, माइनस के 14 प्लस के 8 माइनस के 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 में से +6 10 सॉरी -4 + 6 प्लस के 2 माइनस के 2 0। और नेक्स्ट 3 - 4 -1 -1 -3 माइनस के सॉरी 3 और ये -3 कट गए माइनस के 4, और ये माइनस माइनस प्लस के 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, a इज इक्वल्स टू 3 - 2 4 - 2, जहाँ a स्क्वायर बराबर है ka माइनस 2 21 i2 सॉरी 2 यहाँ पे 2 i2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं a की। ये a स्क्वायर की वैल्यू निकाली अपन ने, a को a से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ गया 1 - 2 4 - 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू, ये a स्क्वायर के a मैट्रिक्स की वैल्यू -2 i का मतलब इकाई मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ईच टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईच टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहें तो पहले इस मैट्रिक्स को उधर बेच के भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो सॉल्व करके फिर कंपैरिजन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो 3 के -2 के 4 के और -2 के -2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब किसी भी एक का कंपैरिजन कर लो, 3 के -2 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ गया, तो 3 के बराबर 3 और के बराबर आ गया 1, ठीक है स्टूडेंट्स, के की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आयोटा की वैल्यू रूट में -1 है
तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर -i2 और ए बी बराबर -b है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसमें ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए जो कि गिवन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं, इसमें पता चल जाएगा क्वेश्चन में सॉल्यूशन में। ए स्क्वायर, ए जो है इसमें है आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे किया आयोटा स्क्वायर और 0 का 0 तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसको जब इससे किया तो 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया आयोटा स्क्वायर, तो ओवरऑल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 0 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया अपने किसके इक्वल, ये भी बी स्क्वायर बी सी के इक्वल आएगा। अब बी की वैल्यू इसने बी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 0 -1 1 0। जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। देखिए कैसे, 0 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया -1, ये आ गया। फिर इसको जब इससे करेंगे तो -0 और 0 ओवरऑल 0, फिर इसका इससे करेंगे तो भी 0 और इसका इससे करेंगे तो -1, तो -1 0 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि ए स्क्वायर के इक्वल आया सेम ही। अब सी स्क्वायर, सी की वैल्यू है 0 आयोटा आयोटा 0, इसी का स्क्वायर करेंगे तो भी अपना आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ए बी सी की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहले ए बी, तो ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे किया -आयोटा, इसको इससे किया आयोटा और इसको इससे किया 0, जो कि अपनी कौन सी मैट्रिक्स है, सॉरी, जो कि अपनी माइनस के बी ए के इक्वल आएगी। देखते हैं आगे, ये बी की वैल्यू रख दी, ये रही पहले, और ये ए की वैल्यू रख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट अपना 0, दूसरा एलिमेंट इसका इससे मल्टीप्लाई किया ओवरऑल आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका इससे किया आयोटा और इसका इससे किया 0, लेकिन बाहर नेगेटिव होने के कारण अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि अपने किसके बराबर आ जाएगी, इस वाली मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। और इसी तरीके से सी का जो नेगेटिव था वो भी इनके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बस यहाँ पे एक काम करना है, ए बी सी जो मैट्रिक्स है वो इस सॉल्यूशन के हिसाब से आप लिख देना है ए बी सी मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अगर ए की वैल्यू ये है मैट्रिक्स, तो ये वैल्यू फाइंड ए देन फाइंड एफ ऑफ ए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें पुट करनी है वैल्यूज़, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसमें हमें मल्टीप्लाई आना चाहिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए LHS जो है अपना ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का कॉस बीटा साइन बीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सॉरी, ये सेकंड एलिमेंट ये रहा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसका इससे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा ये रहा, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का साइन स्क्वायर बीटा से। इसी तरीके से इस रो का जब इससे करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा और इसका जब इससे करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ध्यान से देखिए, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉमन आ रहा है फर्स्ट में, तो अंदर बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें अपना क्या कॉमन आ रहा है, कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरीके से इसमें आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉमन आएगा, देखिए कैसे, कॉस अल्फ़ा इसमें भी कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा इसमें भी साइन बीटा, तो इसमें एक साइन अल्फ़ा एक साइन बीटा बच गया, इसमें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बच गया। इसी तरीके से फोर्थ में साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसका जब फॉर्मूला बन रहा है, सब में क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला किसका, एक बन रहा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, और ये भी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, ये भी कॉस, सब में कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, वो कॉमन ले लिया, जो चारों में कॉमन होता है वो हम मैट्रिक्स के बाहर ले सकते हैं। और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 2m - 1 π/2। अगर m की वैल्यू 1 भी रखते हैं आप
तो π/2 आंसर आएगा, और cos π/2 की वैल्यू होती है जो 0 होती है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपनी मिसलेनियस भी कंप्लीट हो गई। इसमें आपको अगर कोई हो प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।